आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्रॉफिट एंड लॉस। हेलो सना, आवाज आ रही है? चलो हम क्लास शुरू करते हैं, ठीक है शान? यस सर। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमारी बेसिक जो कॉस्ट होती हैं जो हमें क्लियर होनी चाहिए, सबसे पहली है कॉस्ट प्राइस, जिसे हम यूज करेंगे सीपी। सेकंड है सेलिंग प्राइस, हम शो करेंगे एसपी से। फिर हम उसके बेस पे निकालेंगे प्रॉफिट या लॉस, उसकी परसेंटेज, और फिफ्थ है डिस्काउंट, और लास्ट है जिसे हम कहते हैं मार्क प्राइस या फिर लिस्ट प्राइस। इसमें जो कॉस्ट प्राइस है वो प्राइस शो करती है जो भी हमें प्रोडक्ट बनाने में जो यूज हुई। यस सर। जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें जितनी भी कॉस्ट आई, चाहे वो फिक्स्ड कॉस्ट है, जो भी हमारा मटेरियल यूज हो रहा है, जो भी हमारी लेबर लग रही है, यस सर। मिला के जो इंक्लूड होती है वो कॉस्ट प्राइस होता है। इसके यस बाद सर। सेलिंग प्राइस, जिस पे हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। सिंपल, जिस प्राइस पे हमने प्रोडक्ट सेल किया उसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। यस सर। क्लियर है? अगर सेलिंग प्राइस हायर देन कॉस्ट प्राइस होता है तो हम प्रॉफिट। प्रॉफिट हो रहा है हमें, और अगर सेलिंग प्राइस लेस देन होता है कॉस्ट प्राइस से तो हम कहते हैं लॉस। लॉस। यस सर। अब हमें इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो प्रॉफिट की परसेंटेज हम निकालेंगे तो कितना प्रॉफिट हुआ डिवाइड बाय सीपी इनटू 100%। यस सर। सिमिलरली लॉस में भी हम क्या करेंगे, कितना लॉस हुआ डिवाइड बाय सीपी इनटू 100%। 100। यस याद ये रखना है कि हमेशा जो डिनोमिनेटर या बेस होगा वो कॉस्ट प्राइस होगा। क्राइटेरिया हमारा होगा प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालने का, वो हमेशा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। यस सर। फिर आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट शो होता है एक्चुअल में मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस पर। जैसे हमने देखा है अमेजोन वगैरह पे वो क्या करते हैं, पहले कोई प्राइस शो करेंगे, मान लो यस सर। उसे कट करा और यहाँ लिख दिया ₹500। तो ये जो कट करने से पहले जो लिखा हुआ था प्राइस, ये कहलाएगा यस मार्क। सर। यानी हमारा मार्क इतना था प्राइस, और बेच हम किस पे रहे, 500 पे, तो ये 500 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ओके सर। ठीक, और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट होगा। तो डिस्काउंट विल बी इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जैसे इस केस में 650 हेलो माइनस 500। हेलो हेलो तो हेलो सना आ रही है? हेलो। जी सर, काफी शोर आ रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी मैम साढ़े अगर किसी के आसपास शोर होगा तो आप थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लो। जी जी। ठीक है, तो ये जो बेसिक टर्म है ये हमारे बेसिक है जो
कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और मार्क प्राइस। ठीक है, ये हमारा बेसिक क्राइटेरिया हो गया जो हमें बेसिक टर्म यूज करने हैं। अब हम इस पे करते हैं क्वेश्चंस जो आते हैं डायरेक्ट। हेलो मुर्तजा, हेलो जी सर। आसपास कोई हो रहा है तो आप थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दो। जी सॉरी सर वन। ठीक है, हम क्लास में कुछ पूछना हो तो अनम्यूट करके पूछ लेना। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लिखते हैं कि बाय सेलिंग a watch for rupees 14.40 एक हम घड़ी खरीदी बाय सेलिंग अ वॉच, उसको उसने अगर 1440 पे सेल कर रहा है, मैन लॉसेस 10%, उसको लॉस हो रहा है 10% का। एट व्हाट प्राइस should he sell it to gain 10%? ऑप्शन जो दे रखे हैं वो है 1760, 1560, 1250 और ऑप्शन डी है 1780। देखो क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले क्या दिया है हमें। एक मैन Yes, में sir. जो घड़ी है उसकी कुछ अपनी बेसिक कॉस्ट है। अगर वो उसे 1440 यानी 1440 रुपए में बेचता है तो 10% का उसे लॉस हो जाता है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि कितने प्राइस पे वो उसे बेचे ताकि उसे 10% का गेन हो, 10% का प्रॉफिट हो, फायदा हो। ये चार ऑप्शन, Yes, sir. ये हमें करना है। तो सेलिंग यानी ये सेलिंग प्राइस दिया है और ये लॉस की परसेंटेज दी है कि 10% का क्या है, लॉस है। तो सबसे पहले हमें निकालना चाहिए कॉस्ट प्राइस, क्योंकि जो भी हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो हमेशा किस पे बेस्ड होगा, कॉस्ट प्राइस। चाहे प्रॉफिट निकाले हम, लॉस निकाले, हमें कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। तो इस पहली जो इंफॉर्मेशन है, इतना सेलिंग प्राइस है और 10% का लॉस है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो पहले आप लोग क्या निकालो, कॉस्ट प्राइस। तो लेकिन इससे कॉस्ट प्राइस निकलेगा कैसे? सेलिंग प्राइस गिवन है तुम्हें, यस सर। लॉस गिवन है, लॉस परसेंटेज में मैंने, लेकिन हाँ लॉस परसेंटेज में है। सर मतलब लॉस परसेंटेज के फॉर्मूला में तो हम बेस सीपी को ही लेते हैं। कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं हम एक्स, हमें नहीं पता कितनी, हमने क्या मान लिया, एक्स है। ओके सर। ठीक है, तो लॉस जो हो रहा है, लॉस भी किस पर होता है हमेशा, सीपी पर। लॉस दिया है यस सर। हमें 10%, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, x/10। नहीं, सेलिंग प्राइस
सेलिंग प्राइस ये हो जाएगा। देखो अगर मान लो कॉस्ट प्राइस होती 100 और यस सर। लॉस होता हमें 10%, तो यस सर। टोटल कितना लॉस हुआ 10 रुपीज का। यस सर। सेलिंग प्राइस कितनी हो जाती सीपी माइनस 90। लॉस, यस सर, सीपी माइनस 100 माइनस 10 90। तो हम ठीक है परसेंटेज सर। रिटर्न में सीधे सेलिंग प्राइस लिख सकते हैं 0.9 इंटू सीपी। तो ये सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस किसके बराबर हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये हमें 1440। इससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू 1440 डिवाइड बाई 0.9, ये आ जाएगी, कितनी आएगी कैलकुलेट करो। x की वैल्यू आ रही है 1600। 1600 आ गया। नाउ कॉस्ट प्राइस हमें पता चल गई कितनी है, रुपीज 1600। यस सर। अब हम इसका करेंगे नेक्स्ट पार्ट जो पूछा है, एट व्हाट प्राइस शुड इट सेल इट टू अ गेन ऑफ 10%, कि 10% का फायदा हो, यानी प्रॉफिट होना चाहिए हमें अब हो जाएगा सर 10% ऑफ सी। प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस से ही प्रॉफिट निकलता है, कॉस्ट प्राइस से ही लॉस निकलता है। तो 10% ऑफ सीपी मतलब 10 अपॉन 100 इंटू 1600, ये हो गया 160। तो प्रॉफिट हो गया। तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, न्यू सेलिंग प्राइस जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है 1600 प्लस 160 जो हमें प्रॉफिट चाहिए। तो आंसर हो जाएगा 1760, यानी यस सर। ऑप्शन ए। यस सर। क्लियर है ये? यस सर। यस किसी सर। को कुछ पूछना? नहीं सर। सुना है स्क्वेयर में से किसी को कुछ पूछना है? ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a vendor sells 10 apples for 1 rupee and gains 40%. म्यूट कर। How many apples did he buy for a rupee? ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 10। देखो इसमें क्या कह रहा है वो, पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। कि एक वेंडर है कुछ सेल कर रहा है, एप्पल से सेब बेच रहा है। तो अगर वो 1 रुपए में 10 सेब बेचता है तो उसे 40% का प्रॉफिट होता है। मतलब 1 रुपए में 10 सेब बेचने पे भी उसे 40% का प्रॉफिट है। तो यस उसने सर। एक्चुअल में कितने एप्पल खरीदे होंगे 1 रुपए में, ये ऑप्शन है कि उसने 14 खरीदे, 15, 12 या 10। इन ऑप्शन में से हमें बताना है। गिवन ये है। तो वही चीज
सेलिंग प्राइस गिवन है और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, तो क्या निकालो, सीपी। ओके हमें गिवन सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट पता है, दो चीजें पता है। तो सबसे पहले जो कोशिश होनी चाहिए वो कॉस्ट प्राइस निकालने की होनी चाहिए। कॉस्ट प्राइस कितना है, पहले ये निकालो। ओके सर। तो देखो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 एप्पल्स, या 10 एप्पल का सीधे 1 रुपी दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है 40%। तो वही कर लो फिर से, लेट कॉस्ट प्राइस मान लो एक्स। x। तो कॉस्ट प्राइस में अगर हम प्रॉफिट जोड़ दें तो वो सेलिंग प्राइस के बराबर होता है। यस सर। कॉस्ट प्राइस तो है x, प्रॉफिट कितना है 40%। 40%, और किसका होगा, सीपी का। प्रॉफिट हमेशा जब भी परसेंटेज लिखी होगी, किसकी परसेंटेज कह रहा है वो, सीपी की, कॉस्ट। सीपी की। तो प्रॉफिट यहाँ पर है 40% ऑफ एक्स इज इक्वल टू एसपी। एसपी हमें गिवन है 1. परसेंटेज, 40% को हम लिख सकते हैं 0.4x इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया 1.4x इज इक्वल टू 1। हम आगे सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आ गई 1 डिवाइडेड बाई 1.4। 5/7 सर। करना चाहे तो 10 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 10/14 यानी 5/7। यस सर। ये आ गई कॉस्ट प्राइस ऑफ कितने एप्पल्स की, 10 एप्पल्स। 10 एप्पल्स। देखो डायरेक्ट 10 से ही किया था हमने, 10 के लिए 1 माना तो 10 के लिए निकाल रहा है। 10 एप्पल की कॉस्ट प्राइस है इतनी, तो 1 रुपीज में कितने एप्पल आएंगे ये पूछ रहा है। यानी 5/7 रुपीज में कितने एप्पल मिल रहे हैं हमें, 10 एप्पल्स। 1 में कितने मिलेंगे, 10/5 into 7। जगह 10 इंटू इसका रेसिप्रोकल हो जाता है यस सर। 7/5। 5 2 जा 10, 2 7 जा 40। यानी कितने एप्पल आने चाहिए, 14 एप्पल्स। क्लियर हुआ ये। यस सर। So, मुर्तजा शुएब, क्वेश्चन क्लियर हुआ। ठीक है, पूछना हो तो कभी भी पूछ लेना म्यूट करके। अब देखो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। क्या करा, एक ट्रेडर है, अ ट्रेडर mixes 26 kg of rice with, ये जो राइस है इसका रेट है ₹20 पर केजी, विद 30 kg ऑफ राइस, इसका रेट है ₹36 पर केजी।
and sells the mixture at rupees 30 per kg. His profit is 15%, 20%, 5% और डी है 25%। ये बताना है। क्वेश्चन देख लो पहले क्या हो रहा है क्वेश्चन में। एक ट्रेडर है जो राइस सेल करता है, चावल बेच रहा है, लेकिन उसने क्या करा, मिक्स कर दिया। यस सर। 26 केजी ऑफ राइस को मिक्स किया है 30 केजी ऑफ राइस से, लेकिन ये Yes, पहले sir. वाला जो राइस है ये बेकार क्वालिटी का है, 20 रुपीज पर केजी का है, और ये जो 30 केजी था ये अच्छी क्वालिटी का है, 36 रुपीज पर केजी। मिक्सचर को वो बेच रहा है 30 रुपीज पर केजी को। यस सर। तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ ये बताना है। परसेंटेज में पूछा है, 15%, 20%, 5% या 25%। तो दो टाइप के राइस है, ये R1 मान लो इसको, ये 26 केजी है, 20 रुपए किलो के हिसाब से है, और ये दूसरा राइस है अच्छा वाला, ये हाँ सर, निकाल रहा हूँ, समझ में आ तो रहा है, करता हूँ। ठीक है, करो करो। तो मिक्सचर जो है वो इतना, तो देखो ये 26 केजी था, ये 30, तो दोनों को मिलाएंगे तो कितना केजी बन जाएगा, 56, 56 केजी, और उसे उसने बेच दिया 30 रुपीज पर केजी। तो इसमें देखो कॉस्ट प्राइस क्या होगी और सेलिंग प्राइस क्या होगा। सेलिंग प्राइस तो हमें दिख रहा है डायरेक्ट, ये दोनों को मिला दिया तो 30 + 26 ये बन गया 56 किलो, और रेट है उसका 30। तो कितने रुपए आए उसके पास, 56 इंटू 30, 56 इंटू 30, 1680। 0, 6 3 8, 5 3 15, 16। और सर जब उसने ये 26 केजी और 30 केजी बेचा तो उसका सेलिंग प्राइस आ रहा है 1600, अलग अलग निकाला। सीपी कॉस्ट प्राइस, तो ये तो सेलिंग प्राइस इतना उसे बेचने पे मिल गया। सीपी कॉस्ट प्राइस कितने रुपए उसके खर्च हुए, तो ये देखो 26 किलो तो उसने खरीदा 20 रुपए के हिसाब से, यानी 26 इंटू प्लस 30 खरीदा उसने 30 किलो 36 के हिसाब से, तो प्लस 30 इंटू 36 कितना आएगा, ये 26 इंटू 20 हो गया 0, 6 12, 520 प्लस 36 इंटू 30, 6 3 18, 1080, 0 8 10 6, कितना आ रहा है 1600। यस सर। तो देखो 1600 उसने खर्च किए और बेच कितने पे दिया, 1680 पर। तो प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। प्रॉफिट तो सर 80 का हो गया। मतलब प्रॉफिट हो गया सीधे SP माइनस CP 80 रुपीज, और प्रॉफिट परसेंटेज हो गया 80/CP। हमेशा जो डिनोमिनेटर या बेस होगा वो क्या रहेगा, CP। यस सर। 80/1600 इंटू 100 परसेंटेज में आ जाएगा 5%। 0 से 0, 5% सर। 5%। 5%। यस सर। यानी सही ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन
प्रॉफिट कितना होगा उसे 5। 5%. 5%. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A man sold his house rupees 100 at some loss. He had sold it for rupees 500. Then he would have gained 2/3 of the first loss. The CP of house is 460. Option B 500. Option C 360. Option D 450. ये 4 ऑप्शन है। पहले क्वेश्चन रीड करो ठीक से कि क्या कह रहा है वो क्वेश्चन। Yes, sir. देखो उसमें पहली चीज ये दी कि 400 रुपीज का अगर कोई घर बेच रहा है तो उसे लॉस हो रहा है कुछ। लॉस कितना है ये हमें नहीं गिवन, Yes, sir. लेकिन ये कह रहा है अगर 500 का बेचे तो उसे प्रॉफिट हो जाएगा। कितना प्रॉफिट हो जाएगा ये थोड़ा यहाँ समझना है, क्या वर्ड यूज किया उसने। जो पहले लॉस हुआ था, जितना भी उसे लॉस हुआ था उसका 2/3 वो प्रॉफिट कमा लेगा। मान लो अगर Yes, sir. उससे पहले अगर लॉस 30 रुपए का था तो जब सेकंड कंडीशन में उसको कितना प्रॉफिट हो जाएगा 2/3 ऑफ 30 यानी 20. 20। यानी जितना भी पहले लॉस था उसका 2/3 वो गेन कर लेगा सेकंड कंडीशन। Yes, sir. कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है हाउस का कितना होगा। तो देखो अगर ऑप्शन देखें तो ये दो तो हो नहीं सकते, क्योंकि 400 पे बेचने पे लॉस हो रहा है यानी 400 से ज्यादा प्राइस है उसकी, तो ये नहीं हो सकता। और 500 पे प्रॉफिट हो रहा है तो ये नहीं हो सकता। यानी इन दो में से कोई एक ऑप्शन होगा, या तो ए होगा या डी होगा। अब निकालते हैं कैसे करें। सोल्ड हिज हाउस फॉर रुपीज 400 एट सम लॉस। Loss को X ले सकते हैं. Assume. तो लॉस हो या प्रॉफिट हो कुछ भी हो, सब कुछ डिपेंड करता है कॉस्ट प्राइस पे। तो बेटर हमेशा ये रहता है इस टाइप के क्वेश्चन में कि कॉस्ट प्राइस को एज्यूम कर लो। Yes, sir. कॉस्ट प्राइस हमने मान ली हाउस की है x। अब पहली कंडीशन देखो, सेल किया यानी ये एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया 400, तो लॉस Yes, हो sir. गया उसे। सेलिंग प्राइस हो गया 400 तो हमें हो रहा है लॉस। लॉस इज इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी यानी x माइनस 400। ये इतना लॉस हो गया। Yes, sir. अब सेकंड कंडीशन में क्या करा उसने, सोल्ड कर दिया 500 यानी अब जो एसपी है वो है 500, सेलिंग प्राइस है 500। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा उसे, एसपी माइनस सीपी यानी 500 माइनस एक्स।
यस सर। ये लॉस हो गया और ये प्रॉफिट हो गया, दोनों एक्स के टर्म में, सीपी के टर्म में आ गया। अब कंडीशन क्या है, गेन 2/3 ऑफ द फर्स्ट लॉस, यानी जो उसे गेन हुआ या प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट इज इक्वल टू 2/3 ऑफ 2/3 of loss was. ये कंडीशन गिवन है, प्रॉफिट इज 2/3 ऑफ लॉस। तो ये लॉस हमें पता चल गया एक्स के टर्म में, ये प्रॉफिट पता चल गया, इस इक्वेशन में रख दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और वही पूछा भी हमसे, सीपी ऑफ हाउसेस पूछा, एक्स। यस सर। तो यहाँ से हम जो इक्वेशन है इसमें रख के निकाल लो, प्रॉफिट इज 500 माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉस इज 2/3 ऑफ ये एक्स माइनस 400। 3 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1500 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x माइनस 800। x की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, 400. ये इधर गया, ये इधर आया, 2300 इज इक्वल टू 5x, x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 460 आ रहा है, 460। हाँ सर 460 आएगा, ए वाला ऑप्शन। 460। ए। डायरेक्ट ये पूछेगा, कॉस्ट प्राइस ही पूछा था, तो इट विल बी। ठीक, तो देखो दो ऑप्शन तो हमने पहले ही हटा दिए थे, ऑप्शन भी थोड़ा ध्यान रखते हुए चलो ताकि आसानी रहे। सिर्फ दो ऑप्शन बच रहे थे, वो क्लोज थे, तो हमें निकालना था 450 या 460। डायरेक्ट अगर ऑप्शन से करते हम तो कैसे कर सकते थे, इसी क्वेश्चन को हम सिर्फ इक्वेशन नहीं बना रहे हैं, ऑप्शन से कर रहे हैं, ये भी साथ साथ करते हुए चलते हैं ताकि एग्जाम के टाइम में आपको हेल्प मिल जाए। मान लो ऑप्शन हम ले लेते हैं बी, बी से शुरू करते हैं क्योंकि ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस इज 500, तो सी भी हमारा हमने मान लिया 500, ऑप्शन बी। तो अगर पहली कंडीशन करें, सोल्ड किया 400 पर, तो लॉस कितना हुआ 100। सेकंड कंडीशन में सोल्ड किया 500 पे ही, तो प्रॉफिट कितना हुआ 2/3 ऑफ 0। 100। सीपी 500 माना है ना, एसपीवी, तो प्रॉफिट 0 हो रहा है, हाँ सर, अच्छा हाँ वैसे ठीक है। तो ये तो ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक, अगर ऑप्शन ए लेते हैं, हमने सीपी मान लिया 460, तो पहली कंडीशन में हमने 400 पे सेल किया, तो लॉस कितना हो गया 60 रुपीज। 60। सेकंड कंडीशन में हमने सेल किया उसे 500 का, तो प्रॉफिट कितना हो गया 40। 40। अब देखो कंडीशन की, प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना आ रहा है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 2/3 ऑफ लॉस आ रहा है या नहीं, प्रॉफिट Yes, है sir. 40 और 2/3 ऑफ लॉस निकालेंगे हम, 2/3 into 60, 40 आ जाएगा। वो भी 40, यानी ये हमारा सही है ऑप्शन। तो हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं, तो ये भी साथ में डिस्कस करते हुए चलो, या फिर अपने ध्यान के लिए रखो कि इक्वेशन बना के भी हो सकता है और ऑप्शन से भी हो सकता यस सर। है। करते हैं, the CP of
21 आर्टिकल्स, कोई आर्टिकल है, कोई भी चीज हो सकती है, उसके 21 आर्टिकल की जो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस है इज इक्वल टू एसपी ऑफ 18 आर्टिकल्स। फाइंड गेन और लॉस परसेंट। ऑप्शन ए है 15%, ऑप्शन बी है 16 2/3%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी नन। तो पहले क्वेश्चन पे ध्यान दो। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल, यानी कोई आर्टिकल या कोई प्रोडक्ट है, उसे बनाने में जो 21 आर्टिकल को बनाने में कॉस्ट लग रही है वो 18 आर्टिकल को सेल करने के बराबर है। तो उससे कितना गेन या लॉस परसेंट हो रहा है? तो पहली चीज तो ये बताओ कि गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है। है ना? यस सर। गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है? सर लॉस। मुर्तजा, यस सर, लॉस हो रहा लॉस हो रहा है, सब लॉस जी हो रहा है। अरे भाई, लॉस हो जाएगा बहुत बड़ा। देखो, अभी 21 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस जो होता है वो हमारा खर्चा होता है। हमारा जो 21 आर्टिकल 21 प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा हुआ वो 18 को बेचने में निकल जाता है। यस सर। तो ये फायदे की बात है या नुकसान की बात है? नुकसान की बात है सर। नुकसान। भाई मान लो, चलो यहाँ से ऐसे समझो, एक कोई टेबल बनाई मैंने और उसकी कॉस्ट है 100 रुपीज। ठीक, नहीं सर, फायदा होगा, फायदा होगा। 21 टेबल की कॉस्ट हो गई 2100। समझ आ गया। लेकिन ये मेरे 2100 18 टेबल बेचने पे ही निकल जाते हैं, तो 3 हाँ टेबल में सर। भी मेरे पास बच गई ना, ये तो मेरा प्रॉफिट है। इसको मैं यस जितने सर, में भी यस सर, बेचूंगा ये तो सादा प्रॉफिट में जाएगा ना। यस सर, यस सर। अगर ऐसा होता कि 18 आर्टिकल में बनाता लेकिन वो रिकवर होते 21 बेचने पे, तो मुझे हाँ यस सर। सर, हाँ सर। सेलिंग प्राइस ज्यादा है ना। यस सेलिंग प्राइस सर। ज्यादा है यहाँ पे। हाँ सर, प्रॉफिट होगा। अब कितनी ज्यादा है ये बताना है, तो लॉस की तो बात ही खत्म हो गई, गेन परसेंटेज बताना है। कैसे करेंगे इसमें? 21 पे दे रखा है तो 1 पे आ जाओ, 1 का देखो कितना हो रहा है। कुछ एज्यूम कर लेते हैं हम। लेट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, यही एग्जांपल लेके ले लेते हैं हम, बी रुपीज 100 मान लिया हमने ऊपर। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल हो गई 2100। 100। नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल कितना है? 2100। यस सर। इक्वल दिया है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितना हो गया? 2100 अपॉन 18। 1 80। इनसे डिवाइड कर दिया। अब आप निकाल लो प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस लॉस। तो सेलिंग प्राइस है ये 21/18 माइनस सीपी है 100।
ये आ गया 1800 इधर गया 300 अपॉन 18 यानी 100 अपॉन 6 6 50/3 अब इसे प्रॉफिट परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो प्रॉफिट जितना भी है अपॉन सी कॉस्ट प्राइस क्योंकि हमने 100 ही माना है तो यही चीज डायरेक्ट परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी 3/3% बी वाला ऑप्शन सर 3/3% यानी कि 16 2/3 तो ये 16 2/3% का ऊपर प्रॉफिट हो रहा है यस सर यस सर। ठीक चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर यस सर हेलो हेलो करें नेक्स्ट क्वेश्चन यस सर यस सर। A man bought a horse Horse. and a carriage for rupees 3000. He sold the horse at a gain of 20% and carriage at a loss of 10%. Overall, he gave 2%. Find the cost of the horse. ऑप्शन ए है 1000, ऑप्शन बी है 1200, ऑप्शन सी है 1500, ऑप्शन डी है 2000. ये है क्वेश्चन क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार. अ मैन बॉट अ हॉर्स एंड अ कैरेज यानी हॉर्स प्लस कैरेज दोनों मिलके कितने का है 3000. He sold the horse at a gain of 20%. यानी हॉर्स उसने अलग बेचा तो उसे 20% का फायदा हुआ और कैरिज बेचने पे उसे 10% का नुकसान हुआ. यस सर लेकिन ओवरऑल कुल मिला के अगर टोटल पे देखें तो उसे 2% का फायदा हुआ. यस सर हॉर्स की कॉस्ट कितनी थी इनमें से ये बता. चार ऑप्शन. अच्छा पहले एक चीज बताओ यस सर कि कॉस्ट हॉर्स की ज्यादा है या कैरिज की. सिर्फ ये पूछ रहा हूँ मैं किसकी कॉस्ट ज्यादा है हॉर्स की या कैरिज की. ये जो डेटा गिवन है इससे हम बता सकते हैं या नहीं. सर हॉर्स की कॉस्ट ज़्यादा है सना क्या कहोगे हॉर्स की कॉस्ट ज्यादा है या कैरिज की. सर समझ नहीं आ रहा है क्योंकि सर दोनों तो हॉर्स को सोल्ड के नहीं 20% गेन पे और कैरेज 3000 को किया लॉस 10% पे. ठीक है हॉर्स मुर्तजा ये सर कौन सी कॉस्ट ज्यादा होगी हॉर्स की ज्यादा होगी या कैरिज की या नहीं बता सकते. ये सर सर हॉर्स की कॉस्ट ज़्यादा एक होगी मिनट ईशान अभी एक मिनट. नहीं बता सकते सर नहीं बता सकते. चलो सना और जी क्योंकि मुर्तजा का नहीं बता सकते. ईशान कह रहे हैं हॉर्स की ज्यादा होगी. नहीं हॉर्स की कम सर कॉस्ट प्राइस कम होगी कम होगी. हाँ सर कम होगी कैसे पता चला कम होगी. सर गेन ज़्यादा हो रहा है मतलब कॉस्ट प्राइस कम होगी तो शायद देखो हॉर्स पे हमें प्रॉफिट हो रहा है 20% का प्लस कैरिज पे लॉस हो रहा है 10% का. 10%. अगर दोनों की कॉस्ट बराबर होती
अगर दोनों की Yes, कॉस्ट sir. होता है कि H इज इक्वल टू सी, और इस पे मुझे 20% फायदा होता है, इस पे 10%, तो ओवरऑल मुझे कितना होता है? 10% का फायदा होता है यस सर। Yes, sir. अगर दोनों की बराबर होती है। अब मुझे देखो 20% तो हॉर्स पे प्रॉफिट मिल रहा है, तो कैरिज पे 10% का नुकसान हो रहा है, लेकिन तब भी ओवरऑल मुझे कितना फायदा हो रहा है? सिर्फ 2%। 2%। यानी जो कैरिज का 10% का नुकसान है वो ज्यादा है, और इसका 20% का प्रॉफिट होने के बाद भी ओवरऑल सिर्फ कितना प्रॉफिट बन रहा है? 2%। 2%. मैं इतना डेटा से अंदाजा लगा सकता हूँ कि इसकी प्राइस कम है हॉर्स के, और इसकी ज्यादा है। इंसान। क्वेश्चन में पूछा नहीं था ये, बस मैंने ऐसे थोड़ा कि डेटा का तुम्हारे दिमाग में आइडिया रहना चाहिए कि क्या होगा। भाई कोई सस्ती चीज होगी, मान लो 100 रुपए की चीज है, उस पर मुझे तुम 100% भी प्रॉफिट दे दो तो सिर्फ 100 का ही हुआ। लेकिन कोई 1000 की चीज है, उस पर 10% का भी लॉस होगा तो वो मेरे 100 रुपए के बराबर हो जाएगा। Yes, sir. यहाँ एक बड़ा परसेंटेज है, लेकिन ओवरऑल वो कम में आ रहा है, यानी कि इसका प्राइस कम है horse। चलो ये तो खैर समझाने के लिए था। क्वेश्चन करते हैं, तो कैसे करें हम? किसी एक प्राइस को हम एज्यूम कर लेते हैं। हम मान लेते हैं लेट सीपी ऑफ हॉर्स बी एक्स। हॉर्स को इसलिए एक्स माना है कि क्वेश्चन में भी क्या पूछा है? कॉस्ट ऑफ द हॉर्स। तो जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। जी। ठीक, तो कैरिज की कितनी हो जाएगी फिर? सीपी ऑफ कैरिज हो जाएगा 3000 माइनस एक्स, दोनों मिलके 3000 है ना। Yes, sir. अगर एक की कॉस्ट एक्स है तो दूसरे की हो जाएगी 3000 माइनस एक्स। -x। अब देखते हैं क्या हुआ। वो कह रहा है गेन ऑफ 20% ऑन हॉर्स, यानी कि 20% का हमें प्रॉफिट हो रहा है ऑफ एक्स। एक्स पर होगा, हॉर्स का प्रॉफिट हॉर्स के सीपी पे होगा, एंड लॉस ऑफ 10% माइनस होगा 10% ऑफ 3000 माइनस एक्स, -x। सीपी ऑफ कैरिज। और ये दोनों मिलके कितने के बराबर है? 2% ऑफ 2% गेन। 3000। देखो परसेंटेज का कोई मतलब नहीं होता, परसेंटेज के साथ ऑफ डिफाइन हो चाहिए, किसकी परसेंट कह रहा होता। जैसे यहाँ हॉर्स 20%, कैरेज 10%, ओवरऑल 2%, तो किस किस की परसेंटेज है ये ध्यान रखना। Yes, sir. 20% ऑफ एक्स सीपी ऑफ हॉर्स पे इसे प्रॉफिट हुआ 20% का, 10% लॉस हुआ किस पर हुआ? सीपी ऑफ कैरेज पे, और ओवरऑल 2% गेन हुआ ओवरऑल पे। ओवरऑल यानी 3000 जो उसने खर्च। 3000। ठीक, तो ये तीनों परसेंटेज अलग अलग चीजों पे हैं। यस सर। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 20% को हम लिख सकते हैं 0.2x, माइनस 10% को हम लिख सकते हैं 0.1, ये 3000 माइनस एक्स, और 2% ऑफ 3000 हो जाएगा 60। Yes, sir. 0.2x माइनस 0.1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 300, माइनस प्लस हो जाएगा 0.1x इक्वल टू 60, 0.3x इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा 360, x हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 0.3, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 1200। Yes, sir. 1200 आ गई. 1200 यानी हॉर्स की कॉस्ट जो है वो 1200, 1200 है। ये 1200 है, तो कैरिज की हो गई 1500। अब देखो इसको अगर हम ऑप्शन से करना चाहें, हम ये इक्वेशन बनाना तो मुश्किल लग रहा है, हम चाह रहे हैं ऑप्शन से करें।
तो ऑप्शन बी तो पता चल गया हमें, लेट सी से शुरू करते हैं। इस बार ऑप्शन सी एज्यूम कर लेते हैं डायरेक्ट। अब क्या कर रहे हैं ऑप्शन से, तो क्या दे रखा था ये कॉस्ट ऑफ हॉर्स। तो हॉर्स की कॉस्ट हम ले लेते हैं 1500। तो कैरेज की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 1500। 1500। 300 अब हॉर्स पे करो 20% का प्रॉफिट, less 20 कितना हो जाएगा 20% ऑफ 1500 यानी 0.2 इंटू 15 300। ठीक, 10% का लॉस करे कैरिज पे, यानी 10% ऑफ ये भी 1500 है इस बार, ये हो गया। 150। तो प्रॉफिट कितना हुआ उसे ओवरऑल 300 माइनस 150 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। होना कितना चाहिए था, गिवन जो है हमें, गिवन है 2% ऑफ 2% 2% 3000 यानी 60 होना चाहिए था। तो ये मैच नहीं कर रहा आप, यानी ऑप्शन सी सही नहीं है। ऑप्शन बी देखें तो देखो क्या होगा, हॉर्स है 1200, तो कैरिज हो गया 1800, 20% जो गेन मिला था हॉर्स में वो हो गया 20% यानी 0.2 इंटू दिस 240, और माइनस 10% जो कैरिज पे लॉस हुआ, 10% ऑफ दिस इज 180। तो जो हमें गेन हो रहा है वो हो रहा है 240 माइनस 180 यानी कि 60, और गिवन भी जो था हमें वो यही गिवन है 2% ऑफ 3000। क्या होना चाहिए, ये भी नहीं। यानी ये हमें पूरी क्वेश्चन की जगह हम डायरेक्ट ऐसे ऑप्शन रख के भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ है सना, कुछ कंफ्यूजन है, क्लियर है? सर सर क्लियर है। ठीक है, देखो ये इक्वेशन से करो या ऑप्शन से करो, ये तुम्हारी चॉइस है, आंसर दोनों से आ जाएगा। जो उस वक्त एग्जाम में दिमाग में आ जाए कि अच्छा ऐसा ठीक बैठ रहा है तो हम कर सकते ओके हैं। सर। ओके, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। सिंगल डिस्काउंट, फाइंड सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू equivalent सीरीज डिस्काउंट ऑफ। दो पार्ट है इसमें, पहला है 20% एंड 10%, और सेकंड पार्ट है 20% फिर 10% एंड 5%। हमें सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट निकालना है इसका, यानी ऑप्शन ए में कह रहा है कि पहले अगर 20% डिस्काउंट दिया और फिर उसके बाद 10% दिया, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट एक सिंगल डिस्काउंट कितना होगा, 30 के बराबर होगा या नहीं? पहले में आंसर 30 आएगा या कुछ और आएगा? ईशान दोनों का इक्विवेलेंट बोला है सर, तो 30 ही आएगा शायद। है ना? सर मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। सिंगल डिस्काउंट देखो एक इक्विवेलेंट बार टू। डिस्काउंट ऐसे होता है कि मान लो कोई प्रोडक्ट कोई बनाया हमने, हाँ सर। ठीक है, वो होलसेलर के पास आया, होलसेलर ने कहा कि मैं तुम्हें 20% डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक। वो रिटेलर के पास आ गया, रिटेलर ने कहा कि अच्छा अब जो प्राइस है मैं तुम्हें 10% का और डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो तुम्हें ओवरऑल यानी ये अगर इसकी कॉस्ट से हम कंपेयर करें तो कितना परसेंट डिस्काउंट मिला, 30। 30 हो जाएगा या 30 से सर ज़्यादा होगा या कम होगा, ये देखना है।
अच्छा मुर्तजा 30 हो गए जी या कुछ और होगा? होना तो चाहिए 30 है। 30 होना चाहिए। देखते हैं। मान लो कि दैट कॉस्ट भी 100 लेके चल रहे हैं। इसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो है 100 रुपीज। पहला हमने उसे दिया 20% का डिस्काउंट, तो अब क्या हो जाएगा प्राइस आफ्टर 20% डिस्काउंट? कितना हो जाएगा? 80। 80 रुपीज। 0.2 कम कर दें तो 0.8 इंटू 100 यानी 80 रुपीज। यस सर। अब हम उसे 10% का फिर डिस्काउंट दे रहे हैं। अब प्राइस क्या हो जाएगा आफ्टर 10? 72। तो 10% अब 80 पे निकलेगा, यानी 0.9 इंटू 80। 72। कॉस्ट हो गई इसकी 72। अब अगर मैं ओरिजिनल अच्छा को कंपेयर करूं तो टोटल मुझे कितना डिस्काउंट मिला? टोटल डिस्काउंट मुझे मिला 28%। 20 रुपीज का यहाँ मिला और 8 रुपीज का इधर मिला, तो टोटल डिस्काउंट मिला मुझे 28। यानी जो पहले 100 रुपीज की थी वो मुझे अब मिल रही है 72। तो टोटल यस सर। डिस्काउंट 28। तो डिस्काउंट परसेंटेज अगर निकालूं तो हो जाएगी 28। 28। यानी ये जो दो डिस्काउंट मिलके हैं 20 और 10, ये एक्चुअल में 30 नहीं रहेंगे, ये कितने होंगे 28। इसमें कहाँ कम हुआ, 30 क्यों नहीं बना? ये देखो जब 80 हो गया, ये 10% जो हमने निकाला सेकंड स्टेप में वो ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं निकाल रहे हैं, हाँ तो सर। कम हो चुकी यस सर। कॉस्ट उस पे निकाल रहे हैं। इसलिए ये सिर्फ 8 रुपीज का डिस्काउंट हुआ है, ये यहाँ कम यस हो। सर। ठीक है, इसका एक डायरेक्ट फार्मूला भी है। अगर दो सक्सेसिव हैं ए और बी तो इक्विवेलेंट या सिंगल डिस्काउंट जो होगा वो इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100%। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। यानी एक कोई 30% डिस्काउंट दे रहा है, नेक्स्ट 15% दे रहा है, तो सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट होगा 30 प्लस 15 माइनस 30 इंटू 15 अपॉन 100%। ये 30 है, तो ये हो जाएगा 45। तो ये हो गया, ये कितना हो गया 4.5, यानी कि ये बैठेगा आपका 41.5% के करीब। ये डायरेक्ट फार्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्ट दो डिस्काउंट है, पहले ए परसेंट दे रहा है फिर बी परसेंट दे रहा है, तो सिंगल इक्विवेलेंट कितना होगा, इतने परसेंट होगा। सर ये 40.5 आएगा ना? अच्छा सॉरी 40%। तो हम डायरेक्ट में निकाल सकते हैं। ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए कि क्यों कम हुआ, कहाँ कम हुआ। पहले स्टेप में ऐसे हुआ और फिर सेकंड स्टेप में जब आएगा तो कम होगा, अगर थर्ड होगा तो और कम हो जाएगा। यस सर। जैसे सेकंड पार्ट में पूछा है कि पहले 20 दिया, फिर 10 दिया, फिर 5 दिया। मान लो जो कंपनी बना रही है उसने अब मैन्युफैक्चरिंग में 20% कर दिया, होलसेलर ने 10 कर दिया, रिटेलर ने फिर 10%, 5%। तो इक्विवेलेंट कभी भी याद रखना, इसको डायरेक्ट कम नहीं होगा, बट ये सर 35 नहीं बनेगा। सर सेकंड पार्ट में फॉर्मूला कैसे लगेगा? सेकंड में या तो पहले इन दो का निकालो फिर 5 करके निकाल लो, ओके। या फिर जैसे ऐसे करते हुए चले वो 100 मान के ऐसे करते चले गए। अच्छा सर सर। इसमें प्लस सी करके सीधा और इंटू सी करके नहीं कर सकते? नहीं नहीं,
उसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा रूल। जब वेन डायग्राम पढ़ेंगे मैं तुम्हें बताऊंगा इसका फिर। अगर मुझे याद नहीं रहे तो एक बार रिमाइंड कर देना कि सर 3 के लिए कैसे बताते हैं, तो हर ओके बुक सर। में बता दूंगा। फिर रहने देते हैं, अभी हम जो सिंपल मेथड है वही सीखते हैं। देखो हम ऐसे कर सकते हैं, ओरिजिनल हमने मान लिया x, तो देखो जब पहला डिस्काउंट दे रहे हैं हम 20%, 100 मान लो, 100 ही लेके चलते हैं। तो देखो 20% डिस्काउंट हो गया, यानी कितने से मल्टीप्लाई करके निकालना है, इधर देखो 0.8 से। ठीक है, तो हम फाइनल प्राइस निकाल सकते हैं 0.8 इंटू, जब 10% हुआ तो किससे मल्टीप्लाई किया, 0.9, जब 5% होगा लास्ट में इंटू 0.95 इंटू 100, इससे यस सर। डायरेक्ट फाइनल प्राइस आ जाएगी। यस सर। 20% डिस्काउंट होता है तो 20% यानी 0.2 को हम कम कर देते हैं 1 से, तो 0.8 बचता है। फिर 10% हुआ तो 0.9 और यस सर। 5% इंटू 100 हमने एज्यूम कर लिया। लेट सीपीवी 100। 100। अब इसको निकाल लो, अगर 100 के फॉर्म में करना है तो ऐसे हो जाएगा 95/100 इंटू 100, 0 से 0, ये 2 0 से 2 0, इसको रहने दो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 8 9 70 इंटू 90। आप प्लीज माइक ऑफ करिए, जिसकी घर से आवाज आ रही है। क्या हुआ? सर शोर आ रहा था, मैंने सोचा किसी की माइक ऑन तो नहीं रहती। ठीक है, चलो बस अब इसे मल्टीप्लाई करना है 72 इंटू 95, कितना आ गया 72 इंटू 95, सर 7125 6840 आएगा सर। 75 इंटू 95। 72 इंटू 95। ओ 72 इंटू 95। 6840। 6840। यस सर। नीचे 100 था तो ये हो जाएगा 68 पॉइंट। ठीक, तो देखो यस सर। 100 रुपीज से चले थे हम, और कितना फाइनल प्राइस बैठी 68.40, तो डिस्काउंट की कितनी परसेंटेज हो गई, 41.6। तो जो भी आएगा वो सीधे परसेंटेज में हो जाएगा, क्योंकि हमने बेस प्राइस भी 100 ही ले रखा है। सर 41 नहीं, 31.6। 31.6। यस सर। 31.6%, यानी ये 3 डिस्काउंट मिलके 20%, 10 और 5 मिलके कितना हो रहा है 31.6। 31.60। ठीक है, तो 2 अगर स्टेप दिए तो सीधे तुम फार्मूले से कर सकते हो, और अगर 3 है तो फिर ऐसे मल्टीप्लाई करके आंसर। फार्मूला लगाना चाहो तो 2 लेके पहले ये 2 करके फिर निकालना पड़ेगा, फिर 5 का निकालना, 2 स्टेप। यस ठीक सर। है, यस सर। यस सर। तो आज की क्लास फिर एंड करते हैं तो ओके सर। नेक्स्ट मंडे होगी क्लास, तो मिलते हैं फिर मंडे। अच्छा सर, सर मंडे के दिन क्या पढ़ेंगे? मंडे के दिन हम करेंगे इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड। सिंपल इंटरेस्ट। ओके सर। अच्छा सर, रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस कहाँ से करें? प्रैक्टिस तुम्हें एक्सेस ग्रांट किया है पोर्टल पर, पोर्टल पे हाँ जा सकते हैं। है ना, तो उसमें चेक करना, वहाँ अपलोड हो गए होंगे। अगर ओके सर। कुछ उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो मैम को एक बार फोन कर लेना, मैम तुम्हें कर देंगी गाइड।
ठीक है सर, और कोई मतलब अलग से बुक वगैरह तो नहीं लेनी है रीजनिंग के लिए? नहीं, अभी पहले बेसिक एक बार क्लियर करते चलो, उसके बाद फिर प्रैक्टिस जब हम करेंगे एडवांस लेवल के क्वेश्चन की तब हम करेंगे। ठीक है? ओके सर। ओके सर। ठीक है मुर्तजा फिर। ओके सर। ओके। थैंक यू सर।